हो गया चलो। हाँ हो गया। फिर मैं से शुरू कर रहा हूँ मैं कि संभावना सबकी, सब मनुष्य नाम की, वो बड़े से बड़ा चोर बन सकता, डकैत बन सकता, लठैत बन सकता, दादा पहलवान बन सकता और सज्जन बन सकता है, दुर्जन बन सकता है, ज्ञानी हो सकता है, दौलतमंद हो सकता है, विद्वान हो सकता है। सब तरह की संभावना है। देखिए फिर क्या चाहिए? फिर वहीं के वहीं क्या करोगे? भाई धर्म, ज्ञान, अज्ञान, अभी बात कर रहा था कि आदमी को, सब बैठे थे, सबको कितना चाहिए? अनगिनत, गिनती नहीं, इतना चाहिए। और सब बिना काम का चाहिए। मुश्किल ये है, काम का किसी को नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आज क्या करूँ मैं, छोटी बोल ही नहीं पाऊंगा। आपको जितना चाहिए, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, कुछ भी हैं, आपको कितना भी चाहिए, सारा का चारा सारा चाहिए बिना काम का। आप कहोगे यार कैसे आदमी, हमको तो सब काम का ही चाहिए। आपको ये पता ही नहीं है कि तुम्हारे काम का क्या और काम का क्या नहीं है। ये तो पता लगा लो पहले। ये तो पता होना चाहिए कि तुम्हारे को क्या चाहिए और क्यों चाहिए और कितना। आजा आजा इधर बताइए, आज तक किसी आदमी ने, सब विद्वान है अपने आप में, नहीं? कभी भी जीवन, बार बार कहता हूं, जीवन का 1 सेकंड का काम भी बिना किसी उपयोग के किया क्या कोई नहीं? कि कोई भी काम जरूरत ही नहीं है और करे, ऐसा काम करता कभी? बोले ऐसा मूर्ख का है, वो तो मूर्ख कहलाता। अकलमंद कौन कहलाता? जो जितने काम के काम करे। बताइए, मेरे को सिखाने वाला कोई मिला है, दिखा है आज तक ऐसा जो ये बताए कि काम का काम मत करो? अब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करो, अभी समझे थोड़ी रहो जो मैंने कहा।
सकामता और निष्कामता। सकामता उसको कहते हैं कोई भी काम किसी कारणवश किया जाता। पढ़ाई क्यों कर रहे हो? तो वो नौकरी करेंगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी। क्या हुआ? नौकरी लग जाना सकामता है ना। सज्जन क्यों बनना चाहते हो? देखना क्यों बनना चाहते है? उत्तर के लिए है। सज्जन आदमी की बहुत पूछ परख होती है। सज्जन रहेंगे तो समाज में अलग ही दिखेंगे। उद्देश्य है ये। देखा कोई आदमी, सुना कहीं, पढ़ा कहीं कि निरुद्देश्य जीता हो, जिसका कोई उद्देश्य नहीं। जिसका कोई उद्देश्य नहीं है वो ज्ञानी है बस। वो निष्काम है। कोई उद्देश्य, किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं और जी रहे। ये बात समझ में नहीं आती है और मैं समझा भी नहीं पाता। झूठ के बोलूं, क्यों नहीं समझा पाता? कि कैसे समझा। अभी आपका यहीं से सवाल शुरू होता, क्यों समझे? ऐसी बात को क्यों समझे हम? क्या काम में आएगी बताओ? काम की हो तो समझे। तुमने सिर्फ आदमी नाम ने एक ही बात सीखी कि जरूरत की चीज करना। कोई भी काम, बहुत से काम सीख कर, बहुत काम दुनिया में आदमी ने जितना काम सीखा उतना तो किसी ने भी नहीं सीखा और सीख ही नहीं सकते। आदमी सबसे ज्यादा बुद्धिमान है सब फील्ड में। इंजीनियर, डॉक्टर, फलाना ठिकाना, बिजनेसमैन, नौकरी, जमाना भर का काम सीखा बेचारे। और आज भी जो पैदा हो रहा है आदमी, वो काय के लिए हो रहा? सबको मालूम ये होता था। कुछ करेगा, नाम करेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, कुछ करने के लिए पैदा हो रहा। वो पैदा होते से शुरू हो जाते हैं आसपास वाले, तेरे भी ये बनना, ऐसा बनना। वो बताएंगे क्या? कैसा बनना बताओगे? ज्यादा से ज्यादा तुमको पता उतना ही बता पाओगे ना, कि उससे ज्यादा बता सकते हो। भाई आज थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि आपके यहाँ बच्चा हुआ। उस बच्चे को आप कुछ बनाना चाहोगे कि नहीं? इच्छा आपकी भी कुछ बनाना चाहोगे। क्या बनाना चाहोगे? जो तुम्हारे दिमाग में, जो चीज तुम्हारे दिमाग में ही नहीं है वो कैसे बनाना चाहोगे? आज तक मैं कई बार कहता हूं कि भाई कोई बाप ने ऐसा सोचा कभी कि मेरे बेटे को तो मैं राम बनाऊंगा, एक कृष्ण बनाऊंगा, एक कबीर बनाऊंगा, गौतम बुद्ध बनाऊंगा? क्यों, वो नहीं हुआ क्या? ये सब भी तो हुए कि नहीं? ऐसा मानते हो कि नहीं?
है, और ये सब हुए हैं, तो फिर है कोई ऐसा दुनिया में? नहीं। क्यों खराब रहता क्या ऐसा? अरे भगवान हो जाना बुरा ही है क्या? है, जब बनाना ही चाहते हो, देख तो क्या बनाना चाहते हो? और ये बात समझ में नहीं आए जब तक, फालतू है यार। बच्चे को बनाना चाहते हो डॉक्टर, लुटेरा, चोर। बोलो और 2 साल बाकी है, बच्चा कुछ बन जाएगा, जब इधर आऊंगा। तो तेरा दुश्मन है क्या? बच्चे को लुटेरा बना के छोड़ के आ रहा, चोर बना के, और तू सुधरने आ रहा, वो तेरा दुश्मन है क्या बच्चा? बोलो, है क्या? सोचो ना फिर, है कि यार मैं तो नहीं बन सका, बच्चे को ही बना दूंगा। भगवान, मेरे बच्चे को तो भगवान बनाऊंगा मैं। तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं बन जाऊं। बच्चे को क्या बनाओगे? बच्चे को तो अव्वल दर्जे का चोर बनाना चाहते हो। सरकारी अफसर बन जाए तो कितना मजा आया, कलेक्टर बन जाए तो कितना मजा है, मिनिस्टर बन जाए तो कितना मजा है, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, ये चोर नहीं है क्या? ये सब चोर नहीं है? अव्वल दर्जे के, 1 सेकंड भी बिना चोरी के काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, जो कुछ करता है चोरी। अज्ञानी तो वही करेगा। भाई आप यहाँ सुनने काहे के लिए आए? चोरी थोड़ी सीखना है। चोरी तो सारी दुनिया सिखाई नहीं, तुम कर ही रहे हो। उधर से परेशान होके इधर आए, वो चीज अच्छी नहीं है। किंतु तुम्हारे वो भी समझ, तुम तो बीच का बनना चाहते हो, तुम चाहते हो ये भी अच्छी है यार, थोड़ा ये बन जाए सज्जन और थोड़ा चोर भी रहे। शर्त एक ही, या तो चोर रहोगे या ईमानदार। शर्त एक। मैं बीच की बात नहीं करता कभी, और इसीलिए 4 से आदमी सुनना आते। या तो वो बन सकता आदमी या ये बन सकता। चोर या ना सच्चाई, सब चोरी तो कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा चोरी? मेरे को एक आध का नाम बताओ कि फला आदमी फला बन जाए तो चोरी नहीं करता। वो बड़ा उससे करता, अधिकार है जैसा उसका है। 4 बुढ़े आदमी मिल जाएंगे, पेंशन ले रहे, नौकरी गई, अब रिटायर होगा, वो चारों आपस में बात क्या करते हैं? कुछ नहीं बात। कब बढ़ेगी यार पेंशन? है वो फलाना आयोग बैठा था, उसकी रिपोर्ट आ गई, वो कब 4था वेतनमान कब देंगे, वो फला डीए का है किस्त कब देंगे? तो तेरे बाप का है? कमा के रख गया, कमा भी नहीं रहा तो कोई काम ही नहीं कर रहा, तेरे को नहीं मालूम है? बड़ा ज्ञानी बन रहा, बड़ा धार्मिक बन रहा। धार्मिक तो जब बनेगा मेरे भाई, पहले ही दिन कहते कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, वहां तो मारा जा रहा है। अभी एक दिन इस पर मैं देख रहा था मोबाइल पे, एक रिटायर्ड बड़ा ज्ञानी है,
उनने डाला कि आपकी तो नवंबर की पेंशन फला डिपार्टमेंट वालों को तो 25 तारीख को ही मिल गई। नवंबर में पता नहीं क्यों वो मैं गया भी नहीं, पढ़ा भी नहीं मैंने ज़्यादा लंबा, पर इतना भी चाहिए कि 1 तारीख का भी इंतजार कौन करे, 25 को ही मिल जाए तो अच्छा। मैं किस बात की ले रहा भाई, जिंदगी भर नौकरी करी, अब जिंदगी भर नौकरी करी बिना पगार में करी क्या? करी कोई नहीं। जब नौकरी करता है जब पगार मिलते थे कि नहीं मिलती थी, तो फिर आज क्या कर रहे हो? ज्ञान तो ये है कि खुद के तो ना नहीं लूंगा, ज्ञानी उसको कहते हैं। है ही मत, दिन भर कहता हूँ यही बात, ये रोटी खिला रहा हूँ मेरे को, मेरा हक नहीं खाने का, मैंने कमाई नहीं, फ्री का खा रहा हूँ, मत दो मेरा, जो भी देते हो। है हिम्मत ये कहने की, मैं भी खाता हूँ फ्री का, मगर कम से कम कहता तो, कम से कम इतना तो ध्यान रखता हूँ कि भैया इतना मत दे यार। देता भी है कोई तो जेब में पड़े, पर मैं खर्चा नहीं करता। क्यों? कि मेरे बाप के नहीं है, मेरी कमाई के नहीं है। अरे यहाँ आए हैं हम, देखिए मनुष्य योनि सबसे अच्छी योनि है, ये तो मानते हो? हैं? क्या सबसे ज्यादा चोरी करने की अच्छी है? फिर सबसे ज्यादा ईमानदार रहने की, सबसे ज्यादा सच्चा आदमी बनने की, इसलिए मनुष्य बनाया भगवान ने, इसलिए नहीं कि सबसे अच्छे चोर बन जाए। है वो बड़े से बड़ा डॉक्टर बोले 5,000 से कम फीस नहीं लेता। बोले क्यों? बोले इतनी डिग्रियां हासिल करी, इतना पढ़ाई करी, इतना पैसा खर्च करा, इसलिए लेता हूँ। बोले तो भैया इसलिए बड़ी चोरी करने के लिए इतना पैसा खर्च करा, इन्वेस्टमेंट चोरी करने के लिए, देखो नहीं लेगा तो फीस तो क्या करेगा? बोलो उसके बाप ने इतना पैसा खर्च करा, डॉक्टरी पढ़ा है, उसको क्या ऐसे ही पढ़ लेते? मत पढ़, क्या चोरी करने के लिए? यार तू तेरी जिंदगी सुधार यार, छोड़ सब है। अब ये बात समझ में बहुत छोटी सी है, बहुत जरा सी, मगर समझना चाहते नहीं, डर लगता है शाम को रोटी क्या खाऊंगा, शर्म नहीं आती। मेरे जैसा हो तो यहाँ तक कि मैं भी हूँ भाई, मैं उठता पड़ता, सच जो पूछो तो मुझे पानी 1 गिलास पीने का हक नहीं है। है मैं कहाँ भरने गया बाल्टी, मोटर चला के, कोई ने भर के रखे पी लिया, क्यों करूं इतना भी? ये भी वही मानी, पर सोच लेता हूँ कि चलो इसके बदले में इनको मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ, ये मेरा गिलास भर के पानी पिला देते, तो जितना आटे में नमक समाए उतनी बार बेईमानी कर लो, ये भी वही मानी। सोचिए उसके बिना काम नहीं चलेगा, और बिगड़ क्या जाएगा? तुम दुनिया भर के सबसे बड़े ईमानदार भी हो जाते हो, एक पैसे की बेईमानी भी नहीं करते, एक पैसे की चोरी नहीं करते, तो क्या बिगड़ जाएगा? मालूम है तुम क्या करोगे?
ये कहोगे मर नहीं जाएंगे, जी नहीं सकता एकदम ईमानदारी नहीं जिए, मत जियो भाई। जी के कोई पे एहसान कर रहे हो क्या? एहसान तो जब करते जब तुम्हारी जिंदगी एक नंबर की ईमानदारी की होती, एक नंबर की सच्चाई की होती है। तो जियो ना, खूब जियो। मैं तो कह रहा हूँ भगवान ऐसे लोगों को हजारों साल दिलवाए, कम से कम वो जिंदगी में दूसरों को सिखाएंगे तो सही, उनके जीवन में थोड़ा बहुत ईमान आएगा, थोड़ी बहुत सच्चाई आएगी। क्या ज्ञान देंगे, क्या हम दे रहे हैं? सब झूठ, सब बेवकूफी। ज्ञान तो ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। देखना, मैं रोज कहता हूँ कि ये लाइट जल रही है, देख घनघोर अंधेरा हो इस कमरे में और बल्ब जला दो तो फिर बचे अंधेरा, खत्म। और बल्ब न जलाओ तो अंधेरा। अब ये आधे कमरे में अंधेरा रखे और आधे में उजाला रखे, ऐसा कोई इंतजाम कर सकता है क्या? फिर ज्ञान है तो फिर ज्ञान है, और अज्ञान है तो फिर अज्ञान है। सोचा है, ज्ञान और अज्ञान चलता क्या साथ साथ? कोई ने ये तरकीब लगा ली पेट भरने की, पैसा बनाने की, लोगों को बेवकूफ बनाने के, कोई ने दूसरी तरकीब लगा ली, हमने ज्ञान देने की तरकीब लगा ली। ज्ञान दो, पैसे लूटो, मजे लो, खाओ पियो, खुश रहो, ये तरकीब। मैं ईमानदारी चाहिए ना, वो लिखा हुआ एक दीवार पे, ईमानदारी से ईमानदार हो जाए तो भी ज्ञान मिल गया, ज्ञान आ गया। ज्ञान है सच्चा और ईमानदार है कहते हैं। अब तुम वो रहना नहीं चाहते है, और ज्ञान लेने आते हो। हम भी ज्ञान देने पड़ जाते हैं। सो भाई सीधी बात है, तुम ही कहते हो सच्चा आदमी तो भूखे मरता है, तो फिर क्यों भूखा मरना चाहते हो? लूटो दरिया, मगर थोड़ा सा चस्का लग गया कहीं से, देखना 1-2% का, अच्छी चीज है वो, और इतनी अच्छी चीज है कि 1% का चस्का लगा तुमको, 1% 2% का, वो भी तुमको पेट्रोल जला के यहाँ तक ले आता। खाली 1-2%, 98%, 99% तो अभी चोर हो। वो जो 1-2% का चस्का लग गया है वो तुमको यहाँ तक लाता। अब सोचो आप 100% हो जाए वो तो सब छोड़ के ही आए हो ना, भले 1 घंटे के लिए छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, नौकरी धंधे सब छोड़ के आए हो ना, 1 घंटे के लिए आए हो ना। क्यों? कि कुछ चखा, 1% 2% का ठीक लगा यार, चलो यार सुन आएंगे यार। जब 1-2% का तुमको इतना छोड़ने के लिए
बाध्य कर देता है, 1 घंटा ही सही बोले तो 100% हो जाए। 1-2% में इतना मजा आता है कि वो सब छोड़ने को घंटा भर तैयार हो। 100% मिलता हो तो कितना होगा वो, कल्पना करो सर। भाई ये सब तो उनको भी आता था। जब राम हुए तभी रावण हुए थे। एक ही समय पे हुए ना, अलग अलग समय पे है। रावण ने सोने की लंका बना ली थी है, औरत भी चुरा ले गया था इसकी है, और राम भी हुए उसी टाइम पे। कहाँ खाना, कहाँ पीना, कहाँ बंगला, कहाँ घर, कहाँ औरत, कहाँ बच्चे, कहाँ धन, कहाँ दौलत। पैसा कमाया कभी उसने? राम ने पूरी जिंदगी में। सोचो, ऐसा नहीं कि उस टाइम पैसा था ही नहीं, या पैसा कमाया था आता ही नहीं था। नहीं आता था तो उसने सोने कैसे बना ली रावण ने? भाई रावण भी तो उसी समय पे था ना। सोने की लंका बना ली उसने, पूरा देश सोने का। बोलो, और इसके पास रोटी भी नहीं थी खाने। ये राम, औरत को भी वो रावण ले गया, चुरा के ले गया। चोर था, चुरा के ले गया है। अब आपके हाथ में है। आज भी वही है। राम भी बन सकते हो, रावण भी बन सकते हो। राम बनना चाहते हो सब, मरे जा रहे हो। राम को पूजा करेंगे, दर्शन करने जाएंगे, राम के लिए रामायण पढ़ेंगे, मगर राम नहीं बनना चाहते। बनना चाहते रावण, और पूछते राम को, हद हो गई यार, तुम्हारे ज्यादा बेईमान तो दुनिया में कोई भी नहीं है। जब राम अच्छा लगता है तो बनो ना राम, कौन मना करना। और बहुत आसानी से बन सकते हो। राम बनना बहुत आसान, कुछ भी मत करो, राम बनना। रावण बनने के लिए तो बहुत चोरी करना पड़ेगी हो, औरत भी चुरा के ही लाना पड़ेगी। क्या कमी थी उसके पास? औरत नहीं थी क्या? सोने की लंका। मगर कहीं सुना होगा विचार में, सीता बहुत खूबसूरत है, इसको चुराओ, वो ले गया। रावण था ना। तो यहाँ दोनों चीज है, रावण भी बन सकते हो, राम भी बन सकते। नहीं, रावण बन के क्या है? रावण बन जाए, 10 शीश हो जाए तो भी कटेंगे। बताइए आप, रावण बन सकते हो, मगर शीश कटाना पड़ेगा। कोई दौलत काम में नहीं आई क्या? सोने की लंका काम में आई क्या? बेटा काम में आया, भाई काम में आया, कोई काम में आया क्या? फिर तुम्हारे काम में आएंगे क्या? तुम भी तो उन्हीं के लिए चोरी कर रहे हो। कितने उदाहरण है अपने सामने, मगर कौन सीख रहा? ये जितने बैठे हैं ना, ये भी दिखने के लिए कि राम दिख जाए बहुत है, तो राम तो नहीं बनना। भाई राम बनना अलग बात है, राम दिखना अलग बात है। क्या
अभी उनके जैसे कपड़े पहन लो, तीर कमान टांग लो, है नंगे पैर चलने लग जाओ, जंगल में चले जाओ, दिखोगे राम? मगर राम होगा ही क्या? है फिर राम यदि झूठ नहीं बोलता कभी, तो फिर आपने झूठ बोला तो राम का हो है? राम ने तो कभी पैसे नहीं कमाए। है तुम्हारा रामायण में पूरी जीवनी पढ़ते हो राम की, पढ़ते हो कि नहीं? है वो विश्वामित्र के आश्रम चलेगा क्या पैसे कमाने का? ऐसे वहां से आया तो ब्याह कर दिया, वहां से आया तो बाप ने जंगल भेज दिया, जंगल चला गया तो वहाँ रावण से लड़ाई कर आया, उसको जीत आया, तो घर आए तो राजपाट दे दिए। आया कोई प्रसंग ऐसा कि पैसा कमाने का है राम, एक कष्ट कभी कमाने का है? तुम उसको कमाई करते हो, कहते हो चोरी करने को, सब चोरी कर रहे हैं और कहते क्या हो? कमाई है मेरी। कितने पैसे तेरे पास? तो बोले थे। वो कहाँ से लाए? बोल कमाए। पुलिस वाला भी कमाता बेचारा, कैसे कमाता बता ना तुमको सबको, है सब ऐसे ही कमा रहे, इसको कमाई कहते, शर्म नहीं आती, इतना झूठ बोलते हैं। कैसे बने भाई? राम होना और राम के कपड़े पहन लेना। तुम आज भी कपड़े पहनने के लिए आए हो यहाँ कि ज्ञानी दिख जाएंगे, धार्मिक दिख जाएंगे, हैं लोग बेवकूफ बन जाएंगे और लूट लेंगे अपन उसको। फिर इसकी जरूरत ही नहीं मेरे पास आने की, तो घर पे ही बन जाओ और मैं बता दूँ ताकि तुम नहीं बन सको। चल राम ने बन जाओ तो कर क्या दो, वहाँ नहीं बनना चाहते हो। किसने कहा भाई? तुमको नहीं मालूम? फला बात तुम झूठ बोल रहे हो, मालूम रहती है कि नहीं? जो बात आप झूठ बोलते हो वो आपको पता होती कि नहीं? क्या बिना पता हुए झूठ बोल सकता है कोई? उसको पता ना चले और वो झूठ बोल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। पता होता है तो झूठ बोलेगा, जब पता है तो मत बोल। भाई ये मोबाइल पड़ा है, ये पड़ा है, ये फला चीज पड़ी है, ये आश्रम है, मुझे नहीं पता कि इसमें मेरा क्या है। भले ही मेरे नाम से कर दिया, भले ही मैं मालिक दुनिया के नजर में हो गया, सरकार के कागज में मेरा नाम मालिक की जगह है, फिर भी मुझे तो मालूम है कि कहाँ से लाया मैं, मालूम है कि नहीं? अब मैं कह दूँ कि नहीं नहीं ये तो मेरा ही है, खरीदा मैंने, देखो ये पैसे दिए, रजिस्ट्री में लिखा, मेरे नाम की रजिस्ट्री, रजिस्ट्री में लिखा है कि वो पहले वाले मालिक को इतने पैसे दिए, खरीदा, रजिस्ट्री करवाई। मगर झूठे हैं ये सब, मुझे नहीं पता कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। फिर भाई इनमें से किसी ने पैसे दिए और उस पैसे से खरीदा, भले इनने कह दिया कि रजिस्ट्री गुरुजी के नाम पे करा दी और करा दी, पर मेरा कैसे हो गया? मालूम है कि नहीं? तुमको सब मालूम है, पूरे ज्ञानी हो। ज्ञान सीखने की चीज नहीं है, सीखा जाता झूठ,
ये जितने स्कूल कॉलेज है क्या सिखा रहे मालूम? झूठ, बेईमानी, ईमानदारी कोई नहीं सिखाता, सिखा ही नहीं सकता। ईमानदार तो तुम हो, तो पैदा हुए उसे वैसे ही रहते। यदि कुछ नहीं सीखा होता, तुम्हारा बाप झूठ नहीं बोल सकता। बोल सकता था क्या? बोलो, कोई भी दुनिया का आदमी जो कुछ भी ना सीखे झूठ बोल सकता है? बेईमानी किसी के साथ कर सकता है? नहीं। फिर क्या सीखा तुमने? झूठ और बेईमानी सीखी। और भी जिंदगी में सीखोगे। अभी क्या करता आदमी? जिंदगी भर सीखता ही तो है। क्या सीखता है? ईमानदारी थोड़ी सीखता है। ईमानदार तो वो है, पैदा हुआ हो तुम ज्ञानी, ज्ञानी पैदा हुआ हो तुमको ज्ञान सीखने की जरूरत थोड़ी। बताइए, एक बच्चा है, वो पैदा होता है, उसको कहीं भी किसी इंसान से मत मिलने दो। कभी कोई मनुष्य नहीं मिले, उसको तरकीब से खाना पानी दाना पानी मिल जाए और जीने दो। बड़ा भी होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। जवान भी हो जाएगा ना। कभी भी किसी से नहीं मिला हो, उससे कहो जरा झूठ बोल के बता। पहली बात तो उसको बोलना ही नहीं आएगा, बोलेगा कैसे? भाई यदि बच्चा है, तुम्हारे यहाँ बच्चे होते हैं, तुम सिखाते हो कि नहीं बोलना? बोल का पापा पापा, तो बोलना सीखता है। फिर बेईमानी करना सिखाते हो, झूठ बोलना सिखाते हो, जो जो तुमको आता है वो सब सिखा देते हैं। तो बनाते क्या उसको? अपने जैसा चोर उचक्का। यानी वो पैदा हुआ है। अब तुम आज भी तैयार नहीं हो। जो सीखा वो सब बेईमानी है, चोरी है, झूठ है, वो सब छोड़ने को तैयार हो क्या? कभी भी नहीं हो। देखना, कभी भी नहीं हो। नहीं हो तो फिर ये ज्ञान के नाम से भी चोरी सीखना है। और बड़े चोर बनना चाहते हो, सही सही। और ये भी बहुत बड़े बड़े चोर हैं। कपड़े बदल लिए, भगवा पहन लिए तो कहीं सफ़ेद पहन लिए, कहीं बाल रख लिए तो कहीं बाल मुंडा दिए, करते चोरी। फिर साहूकारी सीखने के लिए कोई स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत थोड़ी। ईमानदार बनने के लिए कोई सीखने की जरूरत है? ईमानदारी तो आती है, सबको आती है। भाई आपको रोटी नहीं बनाना आती तो नहीं बनाना आती, याद मालूम है कि नहीं? है ना मालूम? कहो ना कैसे खाऊं, मेरे को तो आती नहीं। फिर किसी ने बना के दी तो उसका शोषण क्यों कर? है फ्री का खाना नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा किंतु फ्री का नहीं खाऊंगा। उसका नाम क्या है? सोमा तुम्हारा मोबाइल जला जाए। अब सोचो आप, है उधर से तुम उधर से जगे तो इधर सो गए, तो इधर से जगाने की कोशिश कर तुमको तो और कहीं जाग सो जाओ। हर हाल में सोओगे। देखो है, तुम क्या सोचते हो? है
4 भजन सीख गए, नकल करना हो, कहने लगा हम तो बड़े भगत हो गए भाई, भजन करते हैं हम तो। किसी ने माला फेरना सिखा दिया, माला दे दिया हाथ में, अच्छा दिख रहा है, माला फेरना, ज्ञानी हो गए। महाराज गुरु महाराज है, माला बाहर फिर रही भैया, भीतर तो वही बेईमानी चल रही है। तो कितनी चल रही मालूम, 24 घंटे लगातार। क्या सोच रहे हो तुम? है ये मिल जाए तो मजा है, ये मिल जाए तो मजा है। सोच रहा हो कि नहीं सोच? कभी 1 सेकंड बंद हुआ है, मिल कैसे जाए भैया? कैसे मिल जाए? बिना बेईमानी करे, बिना चोरी करे कुछ भी नहीं मिला। हो राजी कुछ भी नहीं लेने के लिए? बोलो कौन है राजी? उसके लिए राजी हो तो ही आना है आप। हाँ, मैं इसके सिवा नहीं बोल सकता। ये इतने से कम तुम्हारे कारण नहीं है, उनके कारण नहीं है, वो नहीं आए, वो मेरे कारण नहीं आते। मैं रोज कहता हूँ, तुमको क्या लगता है? अरे यार लोग समझते ही नहीं यार, कोई आता ही नहीं। और वो सब समझते हैं, वही समझदार है। हाँ, क्या करें यहाँ के भाई? यहाँ चोरी नहीं सिखाई जाती, फिर साहूकारी सिखाई जाती, और साहूकारी सिखाई जाती और उनको बनना नहीं साहूकार। अब इनको थोड़ा बहुत बनना है, ये आ गए बेचारे, इनको भी थोड़ा बहुत बनना है, पूरा इनको भी नहीं बनना हो। पूरा तो बनना हो तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। मैं एक छोरे की बात हरदम करता हूँ, उसने तो कुछ नहीं किया कभी जो उसकी तारीफ करूँ, मैं अपनी तारीफ करता हूँ उसको बोल के। तो उसको मैंने एक बात यही कही थी, उसने कहा कि मैं तो पढ़ना भी नहीं जानता, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, पैसे वाला भी नहीं हूँ, कोई बहुत बड़े बाप की औलाद भी नहीं हूँ, कुछ भी तो नहीं हूँ, मैं सबसे बड़ा आदमी कैसे बन सकता? मैंने कहा है तरकीब मेरे पास, बोल। अब भी हाल तेरे को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना देता हूँ। बोले वो कैसे? मैंने कहा बोल, तूने आज तक कोई आदमी ऐसा देखा जो कभी झूठ नहीं बोलता? मैंने कहा जो झूठ ना बोले बिल्कुल भी, तूने देखा भी नहीं, होता भी नहीं। सही तो ये है, मगर मान ले, कल्पना करो कि यदि कोई आदमी बिल्कुल झूठ ना बोलता हो, वो आदमी जो झूठ बोलते हैं उनसे अच्छा है कि नहीं? वो बिल्कुल अच्छा। मैंने कहा वो एक ही आदमी दुनिया में झूठ नहीं बोलता हो, वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है कि नहीं? बोला हाँ है। तो मैंने कहा मत बोल, आज से झूठ हो गया तो सबसे बड़ा आदमी। बोल जिंदगी कैसे रहेंगे? मैंने कहा क्यों? भले 1 दिन जिए, भले 1 घंटा जिए, पर सबसे बड़ा आदमी तो होकर जिएगा ना। है वो तो क्या ना, सबसे बड़ा कितनी देर लगती, वो कोई नहीं होना चाहता, कोई भी नहीं होना चाहता। बताइए, मैं बहुत सरल बात कहता हूँ, नाम सुना आपने मुक्ति का, मोक्ष का? सुना कि है? सब धार्मिक लोग मोक्ष चाहते कि नहीं? है सब चाहते, मोक्ष हो जाएगा, भला काम कर लेंगे तो मोक्ष मिलेगा। अरे मोक्ष मरने को कहते हैं, बिना मरे तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। बताओ, मरना चाहता कोई? है मरना चाहता नहीं और मोक्ष चाहता?
हद हो गया, ऐसा कैसे होगा? तो ज्ञानी हो जाओ। सोचा, हाँ, चोर नहीं रहूंगा। सब यही है, छोटा मोटा चोर तो बनना चाहिए, बनना पड़ेगा। देख लो, छोटा मोटा चोर तो बनना ही पड़ेगा। भाई या तो ज्ञानी या ज्ञानी, बस, या तो सच्चा या झूठा। अब सच्चा जी नहीं सकेंगे तो मत जियो, रहेंगे सच। मैं कहा से शर्त क्या वो जीना ही है? क्यों जीना? मैं अभी उनको यही कह रहा था, दो बच्चे बैठे थे मेरे पास, डॉक्टर था एक उनमें। मैंने कहा तुम तो सब जानते हो, डॉक्टर हो, आदमी ऐसा कभी देखा सुना आपने, कहीं पढ़ा कि जो जीवन में कभी एक पल भी दुखी न रहा हो, किसी भी प्रकार का दुख न रहा हो, ऐसा आदमी देखा कभी, सुना? किसी आपने सुना है? पैदा होता तो भी तकलीफ नहीं रहता। कभी हाथ दुख रहा तो कभी पैर दुख रहा तो कभी सर दुख रहा तो कभी आँख दुख रही तो कभी कान दुख रहा, कभी घुटना दुख रहा तो कभी कमर दुख रही तो कभी पैर दुख रहा तो कभी हाथ दुख रहा। तो ये तो शारीरिक दुख हो गए। फिर मानसिक दुख शुरू होता है, नहीं होता? आज पैसे नहीं है, बहुत तकलीफ में हो, हाँ? आज लड़के ने ऐसा कह दिया, बहुत तकलीफ में हो। आज माँ बाप ने घर से निकाल दिया, ऐसा तकलीफ में हो, है? दूसरी तरह की मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट, सामाजिक कष्ट, कितनी प्रकार के दुख है आपके। और कोई न कोई दुख सदा रहता, ऐसा कभी हुआ कि कोई दुख ना रहे? बोलो, कभी दुखी ना रहा हो, ऐसा कभी हुआ? बोलो, एक आध सेकंड कभी भी नहीं होता। और नहीं होता तो फिर यह जिंदा क्यों है? मेरे को ये बताओ कि जब इतना कष्ट है आदमी को, सदा ही कष्ट में है, जिएगा जब से, जिंदा हुआ जब से, पैदा हुआ उस दिन से, और मरेगा जब तक तकलीफ में ही रहता है, तो जिंदा काहे के लिए है? और जिंदा भी उसके हाथ में नहीं, जिंदा रहना चाहता है, जिंदा रहना। देखना कितनी बड़ी अज्ञानता। मनुष्य कोई ऐसा है जो मरना चाहता? सब जीना चाहता, बल्कि मरते भी कोई आत्महत्या करते, कोई करोड़ों में एक आध, वो भी जीना चाहने के लिए मरते हैं कि लोग नहीं जिंदा रहते हैं, मैं क्या करूँ, मैं तो मालूम है करके मर जाता, मैं तो जिंदा रहना चाहता। और रहना चाहता तो रह के, तो कोई 1000 साल वाला, कोई 200 साल वाला, कोई 125 साल वाला दिखते ही आप में, दिख रहा कोई 200 साल जिंदा? फिर मरता भी, सभी मरते, वो जिंदा रहना चाहता, देखना। और जिंदा कभी रहता ही, चाहता जिंदा रहना, वो जिंदा रहता ही नहीं है। चाहता सच बोलना, वो सच कभी बोलता ही नहीं, रहता ईमानदार रहना, बनना चाहता पर ईमानदार कभी रहता ही नहीं। हद हो गई है तो।
कितना बड़ा अज्ञान मैं जी रहा, पता ही नहीं कब तक जीऊंगा, कुछ भी पता नहीं, और जीना चाहता सब। एक नाली के कीड़े को कितनी तकलीफ होगी, पर नाली से बाहर निकाल दो तो वो भी तड़पता है। कभी साफ पानी में डाल दो उसको, तड़पता मर जाएगा, वो नाली में ही जिंदा रहता। हम सब नाली में ही है, अपने अपने ढंग की नाली है, बस उसके अपना ढंग की नाली। एक गंदी नाली का कीड़ा, उसको साफ पानी में डाल दो, मर जाएगा। तो वही हालत हमारी, हम भी साफ जगह नहीं जा सकते, साफ एकदम साफ पानी में जिंदा नहीं, मर जाएंगे। कोई ऐसा जिए क्या? बेईमानी नहीं करे तो 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा कहते। चोरी नहीं करे तो 1 मिनट नहीं जिंदा रह सकता। धंधे बना लिए चोर, वो बड़े पुजार हैं, पूजा होती है, हद हो गई है। ये क्या कर रहे हो? धार्मिक लोग तुम्हारे कमाते कभी है नहीं जिंदगी में, कमा के ही नहीं खाया उन्होंने, है वो हलवा खाते हो, एक से एक चीज, दर्शन करने के इतने पैसे, भोजन कराओ तो इतने पैसे, तो क्या है भैया? क्या है दर्शन में यार? काय के दर्शन करो? दर्शन कर आए हो तो कुछ चढ़ा के जाओ। वो दर्शन काय के? ये चामड़ा के हैं? चमड़ा ही तो है, मेरे मुंह पे भी वही चमड़ा और तुम्हारे मुंह पे भी वही चमड़ा, काय के दर्शन? उसके पैसे ले लो और ज्ञातक बना दिया, नियम बना दिए, गुरु जी के यहाँ जाओ तो कुछ लेके जाओ और खाली हाथ मत जाओ, पाप लगता है, बोल खाली हाथ जाओ। अब तो गए, अब दर्शन करने के तो बाद में, पहले तो वहाँ जाने का ही कुछ टैक्स दो, जहाँ भी जब जब कुछ लेके जा रहा है। हाथ तो गए ठगने की भी, बेईमानी करने की, हाँ, सिवाय बेईमानी के और क्या सीखा हमने? सबने, ज्ञानी ने भी और अज्ञानी ने भी। अज्ञानी तो कर ही रहा बेचारा बेईमानी, चोरी, मगर ये तथाकथित ज्ञानी भी उससे बड़ा चोर। कम से कम कर यार, करना ही है, कम तो की जा सकती है ना। भूखे मर जाऊंगा पर लूटूंगा तो नहीं किसी को, वही ज्ञान है, उतना पुरता ही ज्ञान है। सब झूठ छोड़ी जा सकती है, सब बेईमानी छोड़ी जा सकती है, देख सब यानी 100%। अभी मान लो 100% झूठ है, 100% बेईमानी है, एक कोर भी बिना बेईमानी के नहीं खाता, तो कम से कम यूं 50% भी आ जाऊं यहाँ, इतना ही बहुत है। 98% तो हो जाओ 100 का ईमानदार, 90% तो हो जाओ, बहुत है। देखते हैं आप समाज, आदमी आदमी का खून करके खा रहा, बोलिए आप।
हैं, डॉक्टर को भगवान कहते हैं और वो स्वस्थ आदमी की किडनी निकाल के बेच रहा। हद हो गई अब। हाँ, ऐसे तो भगवान है। वो चौराहे पे से मजदूर लेके आए हैं, उसको तो हम सोचते हैं कि यार ये तो ईमानदार होगा, बेचारा मजदूरी करता, गड्ढे खोदता, पर वो भी उतना ही बेईमान जितना तो हद हो गई। तुम करते क्या हो? हर आदमी कह रहा हूं, कुछ न करना पड़े, मेहनत न करना पड़े, और हलवा खाने को, बादाम का हलवा खाने में मेहनत मजा है। क्या है ये? क्या है? बेईमानी। और सब चाहते ही यही। देखो आप अभी एक चपरासी की नौकरी निकले, एक आदमी की नौकरी के लिए 1 लाख आदमी फार्म भरते हैं। क्यों भैया? काम देने के लिए। जो विज्ञापन निकला नौकरी का, कहते क्या है कि चपरासी चाहिए, चपरासी चाहिए, नहीं ये काम फला फला काम करने वाला मेरे, उसके एवज में इतनी पगार देंगे। तो 1 लाख आदमी क्यों जा रहे हैं? इसलिए थोड़े जा रहे हैं। उनमें से एक भी नहीं जा रहा चपरासी की नौकरी करना, एक भी नहीं जा रहा। फिर 1 लाख फार्म भरे लोगों ने, और मैं कह रहा हूँ एक भी नहीं जा रहा नौकरी करना। फिर सब बेईमानी करने जा रहे हैं कि पगार अच्छी है, 30,000 40,000 रुपये मिलेंगे, वो करना कुछ भी नहीं पड़ता। बैठ जाए बाहर स्टूल पे, साहब कहते 1 गिलास पानी पिला दो, कितनी बार पिएगा दिन भर? है आराम से 1,000 रुपये रोज की पगार वो करो। पर इसलिए 1 लाख रुपये फार्म भरे हैं, इसलिए नहीं भरे चपरासी की नौकरी करें। क्या ईमानदारी से नौकरी करना हो चपरासी की, कोई नहीं जाए वहाँ भी कि भैया 1,000 रुपये आज के दिए तुमने, 10:30 से 5 बजे के बीच में के दिए आपने, तो काम करवाओ मेरे से यार, बैठने मत दो मेरे को। है कोई ईमानदार ऐसा? फिर क्यों लो 1,000 रुपये? करा नहीं जब इतनी देर काम में ने, तो 1,000 रुपये किस बात की? पर यहाँ तो अधिकार हड़ताल करेंगे, करते हैं आपके कर्मचारी हड़ताल करते हैं, बैंक वाले सबसे ज़्यादा करते हैं, वो सबसे ज़्यादा पगार उन्हीं की नहीं है। एक आदमी को 1 लाख रुपये महीना, वो अभी भी कम पड़ता है, बोल पगार बढ़ाओ। क्या करता है भैया? तुम कुछ भी नहीं करे, तुम जाओ बैठाओ और तुम जाओ लो पैसे दे दो, फार्म बैठ जाओ बैठ जाओ। तो कर क्या रहा तू? तो इसको बिठा रहा, सामने दिख रहा है, वो ऐसे ही सब कुछ कर रहे हो आप भी। तुम जहाँ हो वहाँ तुम कर रहे हो, वह जहाँ है वो वहाँ कर रहा है। ये करने आए हो कि दूसरे का लूट के खा लो, दूसरे का पेट काट के मेरा पेट भर लो, दूसरे का मांस निकाल के अपने शरीर में लगा लो, दूसरे का खून चूस के अपने शरीर में लगा लो। इसलिए आया हो यहाँ? फिर काय के लिए आया है? जिंदगी तो उसको कहते हैं कि मैं भूखे मरूंगा मगर तुम खाओगे, तुमको खिलाऊंगा। मैं आया हूँ यहाँ, भले 10 दिन जीऊँ, महीना भर जीऊँ, 24 घंटे जीऊँ, 1 दिन जीऊँ, मगर किसी के काम आ जाऊंगा तो जीऊंगा,
बाकी तो मैं नहीं जीना। तुम कितने स्वार्थी हो, सिर्फ अपने लिए ही जीता। एक सेकंड को, एक काम, एक मिनट का, एक सेकंड का काम बिना सकामता के नहीं करता। क्यों करो? पूछो, कोई भी काम तुमको बताया तुम ये कहोगे, क्यों करो? बस, यानी ये इसलिए करूँगा कि ये मिलेगा, इससे पैसे मिलेंगे, फला चीज पर फला रोटी मिलेगी, फला हलवा मिलेगा, फला धन मिलेगा, फला चीज मिलेगी तो ही करूँ। कुछ ना मिलता हो तो भी करूँ। देखे है कोई नहीं है। अधिकार, लाख रुपया की पगार मिल रही है, इसके बाद भी नहीं पगार बढ़ी नहीं, बोल 2 साल से यार, तो कर क्या रहा तू? है ऐसी ईमानदारी कि साहब मेरे को 1000 रुपये दिए आपने, तो मैंने काम तो किया ही नहीं, तो आप तो ये रख लो, मैंने लूंगा कल से 1000। इसको ज्ञान कहते हैं। किसको चाहिए ज्ञान? बोलो, चाहिए तुमको? किसी को नहीं चाहिए। हाँ, क्या शिकायत करो? कोई तो आता नहीं है, इतना करते कोई नहीं आता। अरे किससे आएगा? उसको चोरी सिखाओ, देखो यहाँ भीड़ लग जाए, मेरे को आता हो। इस काम में 24 साल है। हाँ, और अभी तक यहाँ रहता ही नहीं, कोई उठा ले जाते विदेश, वो करता तो यहाँ इतने भी नहीं हुआ है। ये बड़ी मुश्किल से, कभी कोई 6 महीने पहले आया, कभी कोई 8 महीने पहले, कभी महीने भर पहले, कभी 8 दिन पहले, वो बैठे हैं। और वो भी किसी कारण से बेचारों को आज छुट्टी मिल गई है, आधे घंटे के लिए आ गए। क्यों आए बताओ? उनको तो क्यों का उत्तर हो तो आए, और यहाँ क्यों का उत्तर ना मिले तो आओ, ना चाहिए हो तो। चाहिए हो तो मत आना। क्यों? कि उससे चोर ही बनो। चाहिए तो चोर को चाहिए, ईमानदार को क्या चाहिए? उसने दे दिया, वो बहुत शरीर दिया, खाने को दिया, पीने को दिया। बताओ, हवा के बिना 1 सेकंड जितना नहीं रह सकता, 1 मिनट नहीं रह सकता। कहीं खरीद के सूंघ रहे हवा। कितनी हवा अभी तक? 50 साल की उम्र हो गई, कितनी हवा ले चुका अभी तक? 1 मिनट बिना हवा के जिंदा नहीं रह सकता। कितने मिनट जी लिए? कहाँ से लाए? उसके पैसे दिए कभी? है? फिर तो ऐसा है कि भाई सच बहुत कड़वा होता है, मगर सत्य की ताकत भी बहुत होती है। सत्य वाले राम कृष्ण बने, वही गौतम बुद्ध बने। रावण बनना हो तो उधर जा, उधर तो तुम हो ही, मगर राम तुमको बनना नहीं। राम के मंदिर बनते हैं, राम 1000 साल जीते, ये आज भी जिंदा है। देखो आप हर मंदिर में भोजन करा रहे हैं राम को, भोज चढ़ाते कि नहीं? भोग है, नहला रहे हैं लोग गंगा जल से, है। राम तो जिंदा है, मगर काय के कारण? सत्य के कारण। झूठ के कारण राम नहीं होते कभी।
तुम झूठे बन के राम बनना चाहते, रावण ही बनोगे मेरे भाई। काम रावण के करो, बनना चाहो ना, संभव नहीं, संभव ही नहीं।